नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनोद और फिलहाल मैं पहुंचा हूं कोटड़ा तहसील के काली डुंगरी गांव में और यहां पर बहुत सारे लोग हैं और मंदिर जैसा स्थान है। अब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं पहली बार यहां आया हूं। इसके बारे में सुना तो है कुछ लोगों से। तो यहां पर स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। हमारी जो बातचीत है वो यहाँ की स्थानीय ग्रासीय भाषा में भी होगी और कुछ हिंदी में भी होगी। अगर आदिवासी भाषा में बात होगी तो वो मैं आपको अनुवाद करके बता दूंगा। नमस्कार। हाँ, नाम मेरा सापाराम गराचिया, चेयरमैन पंचायत समिति सदस्य। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? काली डोंगरी। काली डुंगरी। हाँ जी। तो जैसा कि ये पीछे जो स्थान दिख रहा है वो क्या है? ये बेरू जी की स्थान है, बेरू जी, काला गोरा बेरू जी। अच्छा, काली डोंगरी। तो ये कब से है? ये देखो, हम तो क्या बताएं, लेकिन बाप दादी का भी नहीं जानते हैं। बहुत पुराना है, लमसम 1100 साल पुराना है ये। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब क्या होता है? क्योंकि आज तो जैसे 28 जनवरी है, 2023 का दिन है और जैसा आपने बताया कि 1100 साल पहले से ये सब चलता आ रहा है। आपके जो बाप दादा थे वो भी यहाँ पर ये सब तो अभी जो माहौल बना हुआ है वो मेले जैसा माहौल है, बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों आते हैं? हाँ, ये क्यों आते हैं कि देखो, जागरण होते हैं हमारे, ये माँ हाथम कहते हैं इसको हमारी भाषा में, माँ हाथम। और इसमें सातम का मेला लगता है और यहाँ सब ये खुशी से नहीं आते, ये आते हैं कि लेकिन किसी को दुख है, कोई बीमारी होते हैं या धोख लगते हैं, भोपा जी भी होते हैं और वैसे भी धोख लग के जाते हैं, तो उनको सारा समाधान होता है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उनका भी फिर बाद में भाव कोई होता है, तो फिर बाद में बच्चा भी हो जाते हैं और प्रसादी करते हैं। तो जो भी है उनके गुप्त में बोल देते हैं वो भी अच्छी है और खुले में करते हैं वो भी अच्छी बात है। इस कारण से चल रहा है। तो लोग कहाँ से आते हैं? ये देखो, लोग आते हैं गुजरात से भी आते हैं, पालनपुर से, मतलब ये पूरा आ गया, और फिर बाद में मारवाड़ से और मेवाड़ से, और सारे जाति आते हैं। एक नहीं है कि ये वो जाति वाले आदमी आते हैं, ऐसा नहीं, सब आते हैं। तो जैसा आपने बताया कि 1100 साल पहले से ये चलता आ रहा है या उससे भी पहले हो सकता है, तो पहले से ही ये पूरा भवन बना हुआ है या पहले कैसा था? ये पहले क्या हुआ था कि पहले तो सिर्फ क्या कहते हैं हमारे वो कल्लू वाला, मतलब ये ढालिया तरफ। अच्छा, वहाँ पे फिर लकड़ी का फिर यह था। फिर ये थोड़े टाइम होगी, फिर यहाँ पे विधानसभा का एमएलए था मांगीलाल जी गरासिया, उस वो फिर पैदल आया था यहाँ से अपन मालविया से काली डुंगरी। वो यहाँ आया, फिर बाद में हमने बताया भाई देखो हमारा बहुत पुराना स्थान चल रहा है बावची का, तो कोई सुविधा हो तो कर सकते हो। उससे आते ही फिर बाद में कह दिया कि भाई दरबार में आए हैं तो मंदिर में बना दूंगा, तो उसी हिसाब से ये हो गया। फिर वो मंदिर भी हो गया है और रोड भी हो गए हैं और लाइट सब व्यवस्था हो चुकी है। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। आप यहीं के निवासी? हाँ, काली डूंगरी के निवासी। काली डुंगरी के निवासी। क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते हैं। हाँ, तो आपकी अभी उम्र क्या होगी? 40 साल। 40 साल। तो आप कब से यहाँ पर आते हैं? हमारे हो गए लमसम, हम तो यहाँ से वो पीडीसी से होता है, रहने वाले। हाँ, यहीं रहने वाले हैं, पीडीसी रहने वाले तो यहीं है। तो मतलब जब से आप मतलब चलना शुरू किया तब से तो यहाँ छोटा से यहाँ से आ रहे हैं हम, हमारे पास में। तो यहाँ के क्या करते हैं? यहाँ के खेती बाड़ी करते हैं। नहीं, यहाँ पर मंदिर यहाँ पे तो मंदिर पे आते हैं लोग, बाहर के भी आते हैं और कुछ भी उनके भावना होती है कि हमारे के मल्ले के ये हमारे के दुख दूर हो जाते हैं, तो हम कोई भी प्रसादी। इनके बारे में ऐसा है कि पगली बातें दूर के आते हैं, हम या मंदिर के तरफ से हम रहते हैं, सेवा में ही रहते हैं। क्या काली डुंगरी नाम क्यों पड़ा? काली डुंगरी से नाम पड़ा है, कोई काली बाई कोई करके हो रहा है, कोई भी हो रहा है, औरत कोई थी, और मतलब उनका नाम था काली थी, उनकी जाति थी डुंगरन। और वो हमारे को यूँ पता नहीं है कि हम भी नहीं बता सकते हैं कि भाई देखो बुजुर्ग आदमी है वो बता सकते हैं उनका कहाँ के रहने वाले थी और कहाँ से यहाँ आई, पर लेकिन यहाँ पे वो लेडीज रहती थी और वो थी काली नाम, और उनकी जाति थी डुंगरन रहती थे घाटी में। डुंगरी, मतलब उसी हिसाब से ये काली डुंगरी
उनका नाम से ये काली डूंगरी हो गया अभी तो। तो तब से ये काली डूंगरी नाम है। हाँ, तब से काली डूंगरी का नाम है। अच्छा, तो जैसा कि उस की वजह से काली डूंगरी तो नाम पड़ा, तो उसका भी कोई मंदिर बना हुआ है क्या? नहीं, उनका कोई मंदिर नहीं है, उनका नाम गांव का नाम है। गांव का नाम काली डूंगरी इसी हिसाब से हुआ है। अच्छा, इसी से। वो डूंगरन थी, उनका नाम था काली, तो उनका काली डूंगरी हो गया पहले उसके नाम से। तो जैसे पहले कैसे पूजा पाठ होती थी और अभी कैसे पूजा देखो, पहले थी पूजा ऐसे हो रही थी कि हमारे गांव के लोग हैं और बाहर के भी हैं, तो हमारे क्या फसल करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो हम करते हैं कि भाई देखो अपन 5 पायले रख दो, 5 माना रख दो, तो हम इस समय भी कर सकते हैं पूजा प्रसादी चूरमा वो बाटी करके रोटी वाली, फिर बाद में मोहन, फिर बाद में गोल वोल डाल के थोड़ा घी डाल के यहाँ लाते हैं, ठीक है। और भोग देते हैं। भोग मतलब हमारे भाषा में भोग होते हैं। और ये माँ हाथमा का दिन होता है, तो उसमें फिर बाद में ये तरफ है। और ये विशाख में होते हैं, तो विशाख में भी होती है। नहीं, वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन जैसे बहुत पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोग क्या पूजा करते थे? वही ये करते हैं। वो करते जैसे हम भी कर रहे हैं। देखो बाप दादी करते, हम भी करते थे। वो मीठे प्रसादी करते नहीं, मतलब बोला है ना। आपका नाम थैमर नाम है? મારું નામ એજારામ है। एजरो में तो थैमो ते दे गोमरास रेवा। બરારિયા ગુરદન भीमाणा। अच्छा, तो कितना टाइम हाँ एठा हो? એમાં તો નોન બાપા હાથે હાથે આવતો ને મન કે ધીરે ધીરે બાપા તે એમાંથી ધીરે ધીરે ડોકરા ગયા। तो एठ आविन था मैं की है लागे? એમાં એટા બતે બાપસી હતી દર્શન કરે પૂજન જો મેનાવે તો એ મરે કે ભાઈ મરે દો ધરે में मर कर तो ठीक है वो है भावना पूरी होगी। बस तो यहाँ पर कितने लोग आते होंगे? यहाँ पे देखो गिनती नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारे। ये पूरा है, ये पूरा भरा जाता है मेला। अभी तो इसमें अपन देखो रात को दिखते नहीं है, और अभी भी दिखेंगे। अब अभी दिखोगे वहाँ पे गाना गाएंगे, और दिन में थोड़ी देर रहना तो आपको पता चलेगा वास्तव में काली डूंगरी का मंदिर में मेला होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा मंदिर यही है। अच्छा, तो अंदाजित फिर भी कितनी पब्लिक होती होगी? पब्लिक लगभग होंगे लमसम तो यार सब क्या बताएं, ज्यादा होते हैं। 50,000 भी ज्यादा, 50-60,000 से भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो जैसे इतनी पब्लिक आती है, तो जैसा भाई बता रहे थे लाइट की पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इतने सारी पब्लिक का खाने का क्या मतलब कैसे रहता है? खाने का ये तो ऐसा होता है, खाने का भले हम आए हैं, ये भाई हम तो यहाँ के हैं तो खा रहे हैं, कोई जान पहचान वाले यहाँ खाते हैं, लेकिन साथ में लेके आते हैं रोटी वोटी बना के खाते हैं। काली डूंगरी के अंदर तो वो है। और बाहर के आते हैं तो यहाँ पे रोटी वोटी बना के खाते हैं, और होटल में जाते हैं, वो भी नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ दुकान भी लगी हुई है, वहाँ पे चाय वाय ये भी हो जाता है। तो अधिकतर जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके आने का क्या कारण रहता है? इनका कारण खास तो भाई देखो कि कोई दुखी है तो उसी हिसाब से उनका कोई वापसी का यहाँ दुख लग जाए तो उनका दुख पूरा हो जाता है। फिर बाद में कोई बीमार है तो वो अच्छा हो जाता है, वापसी के हिसाब से। उनको मिलते हैं तो बस इसलिए। मतलब और क्या क्या समाधान यहाँ पर होते हैं, मतलब लोगों के किस किस तरह के दुख होते हैं? देखो यहाँ पे किसी आदमी की कोई लड़ाई होगी है, दोनों पार्टी नहीं मान रहे हैं, तो फिर बाद में भाई यहाँ पे आ जाते हैं तो धीस हो जाते हैं। हमारी भाषा में कहते हैं हम, कि दोनों पार्टी एक बार पूछते हैं, भोपाल जी कोटवाल पूछते हैं कि भाई मत करो ऐसा, और नहीं है तो फिर बाद में सच होते हैं, सच बताते हैं, गलत होते हैं उनको गलत बताते हैं। ये तरीका होता है। वो उसी टाइम में मालूम पड़ता है 1-2 महीनों के बाद। एक मतलब कोई भी 7 दिन के मोहलत देते हैं, इसमें से तुम्हारे नुकसान होगा तुम्हारा होगा। और पहले इनको भोपा जी कह देते कि भाई देखो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, पहले हो गलती तो नुकसान हो गया स्वागत उसमें गलती है। तो ये यहाँ पर एक ही मंदिर है कि गांव में और भी ऐसे मंदिर? नहीं, मंदिर तो एक ही है। ये तो मंदिर एक ही है, लेकिन गांव में तो है ही है, छोटे मोटे तो किसी के भाई है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर ही है। हाँ, सारे लोग उदयपुर जिला में पूरा जिला में ये मंदिर है। मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम अभी जैसा कि काली डूंगरी गांव में थे और
जो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर का क्या कुछ नाम है क्या? नहीं है, मंदिर का नाम नहीं है। काली डूंगरी भैरू जी। तो काली डूंगरी में भैरू जी जो स्थान है वहाँ पर हम आए थे। यहाँ के स्थानीय चौपाराम जी से, बाबूराम जी से और भी जगह से जो भाई आए थे, अजाराम जी, उनसे बातचीत की और जाना कि यहाँ का क्या इतिहास है। वीडियो को आप शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इस स्थान की पता चलेगा, जानकारी मिलेंगी। और आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।